अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमारा हेल्थ असेसमेंट की क्लास में डिस्कस होगा वो है असेसमेंट ऑफ नेक। नेक के असेसमेंट में सबसे पहले इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस डिवाइड ईच साइड ऑफ द नेक इनटू टू ट्रायंगल्स बाउंडेड बाय द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। अब यानी कि जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं थॉरेक्स को, या जब हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो हम उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना इजी हो, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरह से नेक को जो पोर्शन है उसको हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसकी बाउंड्री जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो हमारा होता है नेक में, और उसकी बेस पर हम उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। विजुअलाइज बॉर्डर्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एज फॉलोज। अब इन ट्रायंगल्स की जो थ्री बॉर्डर्स हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एंटीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाली साइड से जो है यानी कि एक जो उसका बॉर्डर होगा वो हमारा मैंडिबल आ जाता है, यानी कि जो हमारा जॉ लाइन आ जाती है इसमें, ठीक है। सेकंड उसका जो है वो एक साइड से जो है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल आ जाता है, और जो थर्ड बॉर्डर है वो नेक की मिड लाइन स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक का जो मिड लाइन है वो तीन बॉर्डर बन जाते हैं। ये नेक्स्ट आपको इसकी डायग्राम में नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंटीरियर ट्रायंगल है, एक साइड से जॉ लाइन आ रही है हमारी, ठीक है, जो मैंडिबल है, एक साइड से जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, और थर्ड जो है वो नेक की जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाती हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल आ जाती है, उसमें जो है ना एक बाउंड्री जो है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, दूसरी तरफ से ट्रेपेजियस मसल आ जाता है, और थर्ड जो है वो क्लेविकल आ जाती है। नोट दैट अ पोर्शन ऑफ द ओमोहेयॉइड मसल क्रॉसेस द लोअर पोर्शन ऑफ दिस ट्रायंगल एंड कैन बी मिस्टेकन फॉर अ लिम्फ नोड और मैस। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, ट्रायंगल है, एक साइड उसकी जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, एक साइड डाउन जो नीचे से क्लेविकल है, और जो साइड से जो वो ट्रेपेजियस मसल है। अब दरम्यान में आपको जो ओमोहेयॉइड मसल का एक कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है। जब आप पालपेट करते हैं तो आप जो है ये मसल जो है वो उसको आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी मैस या लिम्फ नोड के साथ, लेकिन वो यहाँ पे मैस या लिम्फ नोड नहीं होता बल्कि ये मसल पड़ा होता है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है नेक में ग्रेट वेजल्स। कौन कौन सी ब्लड वेजल्स जो है वो नेक में प्रेजेंट होती हैं। डीप टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड रन द ग्रेट वेजल्स ऑफ द नेक, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के नीचे डीपली हमारी जो ग्रेट ब्लड वेजल्स होती हैं वो पड़ी होती हैं, और इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। कैरोटिड आर्टरी आ जाती है, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, डीप साइड पर जो है वो कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी होती है, और जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है पासेस डायगोनली ओवर द सरफेस ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, यानी कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के ऊपर से जो है वो ट्विस्ट होकर गुजरती है जो हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है। एंड मे बी हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द जुगुलर वेनस प्रेशर, और जब हम जुगुलर वेनस प्रेशर मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है ये हमें हेल्प आउट करती है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो डीप पड़ी है मसल के अंदर, और ये जो ऊपर से जो है वो टर्न होकर आ रही है दैट इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन। नेक्स्ट आ जाता है मिड लाइन स्ट्रक्चर्स एंड थायराइड ग्लैंड। नेक की मिड लाइन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसमें आ जाती है फॉलोइंग मिड लाइन स्ट्रक्चर्स। मोबाइल हेयाइड बोन, सबसे ऊपर जो है हेयाइड बोन पड़ी होती है, फिर नीचे थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, नीचे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, ट्रेकियल रिंग्स आ जाते हैं उसमें, और थायराइड ग्लैंड आ जाता है। ये देखिए इसमें आपको ये अच्छे से सारी स्ट्रक्चर दिखाई हैं। सबसे ऊपर हेयाइड बोन, फिर थायराइड कार्टिलेज, उसके नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज, फिर जो है वो नीचे ट्रेकियल रिंग्स स्टार्ट हो गए हैं, और जो थायराइड ग्लैंड है वो पड़े हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्फ नोड्स। अब हमारे नेक एरिया में लिम्फ नोड्स भी पड़े होते हैं। तो बेसिकली हेड एरिया में कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं। ऑक्सीपिटल होते हैं, और ये जो है वो हमारी जो स्कल है उसकी पोस्टीरियर बेस में पड़े होते हैं। जो पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं ये हमारे ऑरिकल के पीछे होते हैं और जो मेस्टॉइड प्रोसेस के बिल्कुल सामने। और प्री ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये हमारे ऑरिकल के आगे पड़े होते हैं, जो ट्रैगस ऑफ एयर है उसके बिल्कुल फ्रंट पे। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोर ऑफ माउथ। फ्लोर ऑफ माउथ में दो तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। ये जो है मीडियल बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल का जो नीचे मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे पड़े होते हैं, और जो सब मेंटल होते हैं बिहाइंड द टिप ऑफ द मैंडिबल, जो मैंडिबल की हमारी टिप है उसके बिल्कुल पीछे पड़े होते हैं। नेक आ जाती है, नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। सुपरफिशियल एंटीरियर सर्वाइकल, सुपरफिशियल एंटीरियर सर्वाइकल या टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स, ये जो हमारी मैंडिबल होती है इसके अलोंग होते हैं और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के आगे पड़े होते हैं।
जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेपेजियस मसल के आगे होते हैं ये वाले। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, और डीप सर्वाइकल जो होते हैं ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के नीचे पड़े होते हैं। और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं दैट अबव द क्लेविकल्स पड़े होते हैं। यहाँ पे आपको ठीक है। अब नेक मसल्स की असेसमेंट आ जाती है। असेसमेंट जब हम नेक की करने लगते हैं सबसे पहले हम नेक मसल्स को असेस करते हैं, और इसमें आपने क्या क्या देखना है, इंस्पेक्ट द नेक मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड द ट्रेपेजियस मसल फॉर एब्डोमिनल स्वेलिंग और मैस। आस्क द क्लाइंट टू होल्ड द हेड इरेक्ट। अब उसमें देखना है, इंस्पेक्ट करना है कि कोई मैस या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। तो नॉर्मली जो होता है, जो मसल्स होते हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं, और जो हेड होता है वो सेंटर में होता है हमारा। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है, यूनिलेटरल नेक स्वेलिंग, एक साइड पे स्वेलिंग है नेक के, और हेड टिल्टेड टू वन साइड, या फिर हेड जो है वो एक साइड पे टिल्ट हुआ हो सकता है। और ये क्यों होता है, हेड जो है वन साइड पे टिल्ट हो सकता है, किसी भी मैस की वजह से, इंजरी की वजह से, मसल वीकनेस हो, या शॉर्टनिंग ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। अगर हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल शॉर्ट है एक साइड का, तो जिस साइड पे मसल शॉर्ट है हमारा जो हेड है वो उसी साइड पे टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्व हेड मूवमेंट। तो हेड मूवमेंट्स जो होती है नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड होती हैं और बिल्कुल स्मूथ होती हैं। ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, कौन कौन सी मूवमेंट्स आ जाती है, मूव द चिन टू द चेस्ट, चिन को चेस्ट के साथ अटैच करना है, इसको हम कहते हैं हेड की फ्लेक्शन। ये नॉर्मली जो वो 45 डिग्री की होती है। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि ना लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है और पेनफुल मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ रही हैं, तो ये अब नॉर्मल उसकी जो है फाइंडिंग्स में आ जाता है। सेकंड जो मूवमेंट आपने देखनी है, हेड को हाइपर एक्सटेंड करना है, मूव द हेड बैक सो दैट चिन पॉइंट्स अपवर्ड। अपने हेड को आप पीछे की तरफ आपने लेके जाना है, हाइपर एक्सटेंड करना है। और नॉर्मल जो हाइपर एक्सटेंशन होती है वो 60 डिग्री की होती है, लेकिन अगर हमारा जो हेड है वो 60 डिग्री से कम उसकी एक्सटेंशन है तो ये अब नॉर्मल है। उसके बाद मूव द हेड सो दैट ईयर इज मूव टुवर्ड द शोल्डर ऑन ईच साइड। अब हेड को यूं नीचे की तरफ मूव करना है कि जो हमारा ईयर है वो शोल्डर की तरफ मूव करे एक साइड पे। तो ये जो आ जाती है लेटरल फ्लेक्शन, ये 40 डिग्री की होती है। अगर ये 40 डिग्री से कम है तो ये अब नॉर्मल है। और नेक्स्ट आ जाता है हेड को टर्न द हेड टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, यानी कि हेड को रोटेट करना है। जिस तरह से हम नमाज में जब सलाम फेरते हैं उस वक्त इस तरह से, यानी कि हेड को साइड पे रोटेट करना है। और ये जो होती है रोटेशन जो होती है ये 70 डिग्री की होती है। अगर ये 70 डिग्री से कम हो तो वो भी जो है मतलब एबनॉर्मेलिटी होती है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो चुकी होती है पेशेंट की। नेक्स्ट आ जाता है असेस द मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ में क्या करना है, आस्क द क्लाइंट टू टर्न द हेड टू वन साइड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ योर हैंड। इनके आपने क्लाइंट को कहना कि अपने जो सर है हेड को एक तरफ को मूव करे, टर्न करे, और आपने अपने हाथ से उसको उस जो मूवमेंट है उसको रेजिस्ट करना है। और क्लाइंट को कहना है कि उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने हेड को मूव करे, और देखना है कि जो क्लाइंट कितनी जो है वो फोर्स अप्लाई करता है। और दोनों साइडों पे आपने इसी तरह से करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है नॉर्मली दोनों साइडों पे इक्वल होती है, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है दोनों साइडों पे तो दिस इज एन एब्नॉर्मैलिटी। उसके बाद वो कहता है कि ना आस्क द क्लाइंट टू स्ट्रेच द शोल्डर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ योर हैंड्स। आप उसकी शोल्डर को स्ट्रेच करें, यानी कि कंधे उचकाए, और आपने अपने हाथों से उसको जो है वो रेजिस्टेंस देनी है, उनको कंधे उचकाने नहीं देनी। और इस फोर्स के अगेंस्ट जब वो अपने शोल्डर्स को स्ट्रेचिंग करेगा तो वो जो है उसकी मसल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है। तो नॉर्मली जो है दोनों शोल्डर्स पर इक्वल स्ट्रेंथ अप्लाई होती है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो ये एक एब्नॉर्मैलिटी है। आगे चलते हैं असेसमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। पाल्पेट द एंटायर नेक फॉर एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स। जो जो लिम्फ नोड्स हमने नेक के लोकेशंस बताई थी उनको पाल्पेट करना है और देखने की कोई जो है लिम्फ नोड एनलार्ज्ड या टेंडर पेनफुल तो नहीं है। तो नॉर्मली जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो पाल्पेबल नहीं होते। अगर जो है लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं तो वो फिर हम उनको पाल्पेट कर सकते हैं, और ये यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है असेसमेंट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकियल असेसमेंट में आपने क्या करना है, पाल्पेट द ट्रेकिया फॉर लेटरल डेविएशन। ये देखना है कि हमारा जो ट्रेकिया है वो एक साइड पे डेविएट तो नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना है, प्लेस योर फिंगर टिप ऑन द ट्रेकिया इन अ सुप्रास्टर्नल
नॉच, हमारी जो सुप्रास्टर्नल नॉच है उसके बिल्कुल अबव ट्रेकिया के ऊपर आपने अपनी फिंगर या थंब को रखना है, ठीक है। एंड देन मूव योर फिंगर लेटरली टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, उसके बाद अपनी फिंगर को राइट और लेफ्ट साइड पे मूव करना है, राइट और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। उसके अलावा जो स्पेसेस हैं, इनके जो साइडों पर जो दो स्पेसेस हैं जिनके बिल्कुल नीचे जो है क्लेविकल बोन पड़ी है, उन स्पेसेस को भी आपने पाल्पेट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेकिया होता है सेंटर में होता है, बिल्कुल मिड लाइन में, और जो स्पेसेस हैं वो हमारी दोनों साइडों पे इक्वल होती हैं। और डेविएशन टू वन साइड, अगर ट्रेकिया एक साइड पर डेविएट है तो इसका मतलब है कि कोई ट्यूमर है या थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो चुकी है या फिर लिम्फ नोड्स जो हैं वो एनलार्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में हमने क्या क्या चीज़ें असेस करनी है। इंस्पेक्ट द थायराइड ग्लैंड, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, ऑब्जर्व द लोअर हाफ ऑफ द नेक ओवरलाइंग द थायराइड ग्लैंड फॉर सिमेट्री एंड विजिबल मैसेज। क्लाइंट के सामने खड़े होना है और जो लोअर पोर्शन है नेक का जहाँ पे थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है उसको देखना है कि वहाँ पे कोई अबनॉर्मल मैसेज तो नहीं है जो विजिबल मैस हो, और उसकी सिमेट्री देखनी है आपने। तो कोई विजिबल जो है ना, जो थायराइड होता है वो भी विजिबल नहीं होता, कोई मैसेज वगैरह भी हमें विजिबल नहीं होते नॉर्मली। लेकिन अगर लोकल एनलार्जमेंट है या डिफ्यूजनेस है तो फिर वो एबनॉर्मेलिटीज में आ जाता है। आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द हेड एंड स्वालो, हेड को एक्सटेंड करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है और जो है स्वालो करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, ग्लैंड जो है वो असेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर मूव करता है जब आप स्वालो करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये हमें नज़र नहीं आता। और ग्लैंड इज़ नॉट फुली मूवेबल विद स्वालोइंग, और अगर स्वालविंग करते हुए स्वालो करते हुए जो ग्लैंड है वो पूरा मूव नहीं करता ऊपर की जानिब, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। यहाँ तक आपका जो नेक का असेसमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब तक की जो हमारे जितने लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन हो गया हमारे हेल्थ असेसमेंट का, इसके अलावा जो इंटरव्यू और हेल्थ हिस्ट्री हो चुकी है, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं आपके, और आपकी जो असेसमेंट ऑफ इंटेगमेंट इनके स्किन हेयर नेल हो चुकी है, असेसमेंट ऑफ हेड हो चुकी है, आई ईयर नोज माउथ थ्रोट फेरिंग्स और आपकी नेक, ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है यहाँ तक। आज का लेक्चर आपका यहीं तक था, और इसमें आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा।